ਕਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ bro freeze yeah it started एक freeze okay कदम आते चैनल चैन नहीं करता किसी को फैन वेलकम टू सितारे मस्ती में मैं हूं आपका होस्ट नेम इज GLEWN एंड आज हमारे सामने हाय एक्टर भी हैं सिंगर भी हैं और क्या क्या करते हैं राजन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस Thank you for having me. आप एक सिंगल लेके आए हैं Yeah. सबसे अहम सवाल आपसे ये पूछना था a lot of people have asked me to ask you this are you single I'm single man. he's single he's ready to mingle so Ready to ये mingle. आपका On the question 21st of December I became single with my first single. So I've been single. Yeah. Absolutely. You know, I love the fact that हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा you've come back with such a power-packed attitude with इतना सारा freshness. मैंने आपका गाना सुना, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, you know, as the show goes on कि मुझे गाना कैसे लगा, but I have to tell you this यार, the positive attitude जिसके साथ आप वापस आए हैं and the heart and soul जो आपने उस गाने में डाला है, I have had a lot of fun listening to the song. मेरे लिए honestly it was on loop. I was listening to आप you know radio interviews कर चुके हैं, TV interviews कर चुके हैं. Personally for my end, I love the song. So No, thank you, kudos thank to that you. man. Means a lot, yeah. आपके डैड एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, Yeah. इतना सब कुछ कर चुके हैं, इतना कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, थोड़ा it affects यार. No, it affects you. I think ये स्टार किड होने की सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि भाई देखो और लोगों को लगता है वो इजी है अगर हाँ, आप लोगों को लगता है it's the most difficult thing to do और also the fact being that my father has worked and been in industry for the last 30 years. You know, उनका एक एक्सपीरियंस रहा है, उनकी एक जर्नी रही है. Correct. आप मेरी जर्नी शुरू होने से पहले ही मुझे बोल रहे हो कि आई एम नॉट एज गुड एज माय फादर इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अ रॉन्ग थिंग टू से. अब लेट्स कम टू द मैन ऑफ द आवर दैट वी सी टुडे. आज की तारीख में यू कम विद अ फ्रेश सॉन्ग. हमारे लिसनर्स को एक लाइन वो गाने का तो बनता है, फिर उसके बाद विल गो इनटू द सॉन्ग. रब दी मेहर तू तुझ जैसा एक कोना मुंडा मैं शहर दा पर फैन तेरे कहर दा मेरे लिए तू है बन गई मेरी खुदाई दिल विच आके एक लहर उठाई लोग कहते मैनू तू है एक नजरों का धोखा फर्क न पैंदा क्योंकि मैं सारेयां नू छड्डिया सारेयां नू छड्डिया सारेयां नू छड्डिया हो. I think this is awesome, bro. But yeah, bro, I was seeing the song on YouTube. कुछ 3.54 मिलियन के ऊपर आपके गाने को व्यूज मिले हैं. एंड it's commendable. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब आप इस गाने को लेकर गए थे आपके रिकॉर्ड लेबल के पास, तो वो बड़ा एक फनी किस्सा था यार. वो क्या था एग्जैक्टली? वो ये था कि I went to भूषण जी and I made him hear the song and उन्होंने गाना देखा और अच्छा जो रिकॉर्ड लेबल जिनका है टी सीरीज एंड धीरे धीरे उनके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट आती गई और फिर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती गई. फिर मेरे कंपोजर के तो हमने यार भूषण जी गाना अच्छा लगा, वेरी नाइस यार. तो रोज 1000 गाने सुनते हैं उनको. करेक्ट, उनका काम है गाना सुनना. ही लव दिस सॉन्ग. ऐसे सुपर्ब यार. चलो और सब अच्छा शूट किया है गाना और तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की है गाने में. गाना किसने गाया है? तो वी बोथ वी सेड सर इसने गाया. राज सर मैंने गाया गाना है. तो फॉर हिम ही डिड नॉट बिलीव मी एट दैट पॉइंट दैट आई सung the song and then मोस्ट ऑफ द टीम इन टी सीरीज then heard the song and they said again well performed and अच्छी एक्टिंग के गाना किसने गाया. and I said I've sung it, you know. So it was very difficult for them to understand that I have done it and to accept that I've done it. But I think ये रिएक्शन मैं चाहता था ब्रो कि क्या है कि आप जो भी जब आप मेरे लेवल पर हैं अपने लाइफ में तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी द अंडरडॉग. इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट बी कूल एंड बी लाइक और मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. नहीं यार, मैं एक आर्टिस्ट हूँ. आई एम स्टिल ग्राउंड जीरो trying to build my way up, climb my way up, and it's important to be the underdog and then people will probably accept you and like you where you have no expectations. People had no expectations from me as a singer, you know. मेरे 2 फिल्में नहीं चली, उनको लगा चलो यार ये इसकी फिल्में नहीं चल रही है, अब ये अपने बाप के पैसे उड़ाने आ रहा है गाना गाकर. But then everything has been changing since the songs come out and people have been hearing and then they understand my seriousness towards what I want, this craft of mine. लोकेशंस के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर ये गाना शूट किया गया. भाई ये तो सभी लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पर ये गए. गोवा में आपने शूट किया एंड ब्यूटीफुल भाई. ब्यूटीफुल. मतलब आप लोगों ने डिसाइड किया था कहीं और शूट करने का, ऐसा कुछ प्लान था पहले? हम लोग को ये पता था कि जिस जॉनर में हम गाना ले गए थे, जो प्रोग्रामिंग हमने गाने की थी यार, वी नीड द बीच, वी नीड द सनसेट एंड वी नीड सम फील्ड्स for the song and तो उस हिसाब से then we felt कि Goa is the closest right now. So let's just go there. But also
जिस तरह से आप शूट कर रहे थे, जो पूरे वीडियो का कॉन्सेप्ट है, जनरली मैं देखता हूँ जो सिंगल्स जो भी होती है ना, थोड़े से इमोशनल, थोड़े से आप दे आर ट्राइंग टू गिव आउट अ मैसेज कि प्यार व्यार था लेकिन वो प्यार टूट गया। लेकिन आपके वीडियो के एंड की तरफ ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्यूट कॉन्सेप्ट लगता है, वो टैटू वाला। ये आइडिया क्या था, मतलब ये थोड़ा आप हमें बता सकते? I think it was a cool concept and I was working with my team, Shakti who directed the video, वो concept बना के मेरे पास लेके आए थे कि देखो ring is very cliche now. हर लड़का लड़की को ring देता है, बोलता है, propose करता है, बोलता है। सर मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, वो अलग बात है। हाँ तो cheaper टैटू करा लो भाई, cheaper 2000 रुपए में हो जाता है टैटू यहाँ पर। हाँ exactly. तो this entire thing of doing the ring thing, I said, yeah, this is very cool, yeah, because he said, bro, see, as far as love is concerned, yeah, proposal is concerned, this will stay for eternity. इसको आप निकाल नहीं सकते. I mean, of course you can laser it, but you can't like clean it off or you can't do the ring को निकाल के गुस्से में फेंक दिया. This cannot happen. तो उसके इर्द गिर्द फिर हम लोगों ने अपना वीडियो बनाया कि हम क्या चाहते हैं, वीडियो कैसा होना चाहिए. And we've tried to keep it very simple, यार. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछा, सभी लोग जानना चाहते हैं ये जो होता है ना कि आपके पापा एक्टर हैं, आपके पापा इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो आप बिगड़ी हुई औलाद हैं. बचपन आपका कैसे कटा है, ये पब्लिक को जानना है. So उनका सिंपल कॉन्सेप्ट था कि लिसन, यू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, हम ये अपब्रिंगिंग चाहते हैं तुम्हारी. तो एट एवरी स्टेज, वेदर इट वाज फ्रॉम 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 20, whatever, it was a very organic process. उनका मुझे कहना कि this is how we feel you should take your life, this is how we feel you should be according to situations in life. That is how I have learned. और मैंने कभी उसका misuse नहीं किया. And then to start your journey, and when you have started your journey, the entire pressure of he's not good as his father, he's not good, he's a spoiled brat, he drives this car, he wears this watch, he wears these clothes. And then at one point I even gave in and I said, look, I went on in an interview and I said, I'm sorry that I'm born in this family, and I'm sorry that I drive this car. I mean, if you want, I'll walk from tomorrow. But I'll tell you what, bro, with this song and this thing that you have done, you've shut all their mouths, and I'm very proud of you because it, जिस तरह से आप आए हैं ना, this is an answer to all of this. This is an answer to all of those critics. ये जो हो रहा है कि अरे ये क्यों, वो क्यों, ये गाड़ी क्यों, भाई कमाई है और इज्जत कमाई है. So I think hats off to you on that. note. आपने बिल्कुल सही बोला. There are actually some comments that I was going through on YouTube on my video, and there are a couple people who have written कि finally सुमन को respect मिल रही है अब. हाँ, आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं यहाँ से. Brace yourself for this. Love it. One actress you wish wasn't married. वाह, करीना कपूर. एक एक्ट्रेस जिसके साथ आप एक लिफ्ट में अटकना चाहते हैं. करीना कपूर. Last time you googled your name. Last night. एक क्रेजी रूमर आपके बारे में. That I was having a 3-way relationship. मैं खोला ऐसा, मैं न्यूज़पेपर खोला, बड़ा न्यूज़पेपर था, खोला, उसमें इसका अफेयर इसके साथ भी चल रहा है और इसका अफेयर इसके साथ भी चल रहा है. इनको पता, मुझे नहीं पता कि मेरा अफेयर दोनों साथ चल रहा है. कमाल है यार लाइफ में, मतलब फिनोमिनल ब्रो. एक फिल्मी कैरेक्टर जिनसे आप बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं. भुवन. एक आपकी फर्स्ट जो टीचर क्रश थी. Her name was Melissa bro. She was a teacher. I used to go for tuition. अब ट्यूशन में मैं अपने टीचर को ही देखता रहता था पूरा टाइम भाई. आपकी फर्स्ट सैलरी? First salary was in my film Khalid Dil. कितना मिला था आपको? 2,01,000 rupees. पहली बार जब आपको डांट पड़ी थी, योर मेमोरी, आपके पापा से? मैं लंदन में पढ़ने गया था. हाँ. मेरी एक गर्लफ्रेंड थी स्कूल में और उसका डॉर्मेटरी यहाँ था और मेरा यहाँ था. हाँ. हम परपेचुअली दिन में 12 से 14 घंटे स्पेंड करते थे और फिर जाकर बात भी करते थे फ़ोन पर. अच्छा. तो मेरा मोबाइल का बिल आ गया 4 लाख रुपए एक दिन. फिर मैंने बोला 4 लाख रुपए मैं क्या बोलूँगा यार. मैं फादर, किससे बात कर रहे थे तुम, 4 लाख रुपए बिल कौन बनाता है. वो मेरी बहन है. मेरे मुँह से बहन निकल गया ब्रो. उसके बाद जो मुझे झाड़ पड़ी है झूठ बोलने के लिए. तो आखिर कौन है ये जो पिछले 4 साल से अध्ययन की लाइफ में है, जो उनकी लाइफ में अप एंड डाउन कर रहे हैं? पता करेंगे छोटे से ब्रेक के उसके बाद. स्टे ट्यून्ड. सितारे मस्ती में मैं हूं आपके साथ ग्लेन. वेलकम टू सितारे मस्ती में मैं हूं आपका होस्ट. द नेम इज GLENN ग्लेन. पहचानिए इस शख्स को. ही इज द मैन विद द गिटार इन हिज हैंड. यही है वो जो हाथ में गिटार लेता है, बनता है स्टड, हम बनते हैं कस्टर्ड. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. शिट ब्रो, थैंक यू सो मच. That was an amazing intro, dude. Thank you so much. ये बताओ कि यार ये जो जय वीरू की जोड़ी आप लोगों ने बनाई है, हाँ. ये कैसे बनी है? आप दोनों मिले कहाँ, क्या हुआ क्या? हम लोग एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले और अध्ययन
आई थिंक जब जस्ट हाले दिल डेब्यू किया था अध्ययन ने, जब तब हम मिले थे फर्स्ट टाइम। बस उसके बाद में फिर फ्रेंडशिप बढ़ी। सो अध्ययन मुझे बहुत परेशान करते थे कि यार मुझे सिखा दे, यार कॉर्ड सिखा दे, यार इसके कॉर्ड सिखा दे, मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे गाना है। और फिर आई थिंक फाइनली 3 से 4 साल पहले हम लोगों ने एक्चुअली म्यूज़िक को सीरियसली लिया। हमने एक स्टूडियो डाला जहाँ पे हमने Ladies and gentlemen, this was one crazy musical episode. मैं हूँ आपका host Glenn. Thank you for joining us on सितारे मस्ती में. We'll meet next time, same place. Ciao.